इस जगह पे, ठीक है। लाइव व्यू आपको ये बताता है कि यहां तक समझ आ गई है ना, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सर बस ये बता दें कि डिस्क्रिप्शन कहाँ से कॉपी करनी है, मतलब एक थोड़ा सा दोबारा बता दें कहाँ से आपने किस तरह मोर की कॉपी की थी। आप जो स्टोर्स हंट करोगे ना, ठीक है, वही से डिस्क्रिप्शन, आप ऐसे जो भी प्रोडक्ट हंट करोगे ना, वो मेरे स्टोर पे पड़ी हुई है, मेरी कॉपी कर लेना, ठीक है। जी ठीक। कुछ की मैंने लगाई हुई है, कुछ की नहीं लगाई, क्योंकि आपको यही खतरा है कि मुझे कॉपीराइट क्लेम आएगा। आपको तो यही अभी क्या माइंड में लग रहा है, तो कॉपीराइट क्लेम तो मैंने भेज दिया, तो जब आएगा तो कह देना सर जी आपने भेजा, ठीक है। जी ठीक। अच्छा, दूसरी आगे चीज आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है। मार्केटिंग कहता है, शॉपिफाई कहता है कि आप मुझे भी पे करो, मैं भी आपकी मार्केटिंग कर दूंगा, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम आपकी मार्केटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे हमसे चार्ज करते हैं, हम इसको इस तरफ नहीं जाएंगे। आगे ये कहता है कंपेन्स मैं आप ही चलाऊंगा, हम कहते हैं हमें कंपेन से गर्ज ही कोई नहीं है, तुम हमारी कंपेन रहने दो। कहता ऑटोमेशन पे भी चलाऊंगा, हम कहते हैं नहीं, हमें जरूरत नहीं है कि आप हमारी ऑटोमेशन पे कंपेन चलाओ, क्योंकि हमारी हम डिजिटल मार्केटिंग सीख ही रहे हैं, अगर तुम सिर्फ एक कंपेन चलानी है, फिलहाल बता शॉपिफाई कौन बनाया और कंपेन चला रहे, इस तरह नहीं होता, ये इसमें बड़ी गंदी कन्वर्जन होती है। तो कहता है डिस्काउंट, डिस्काउंट वो होते हैं कि आप किसी बंदे को कह दो कि यार अगर आप ये कोड एंटर करोगे ना, प्रोमो कोड, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। अब जब आप बच्चों की डोमेन कनेक्ट होनी थी ना, तो हमें सॉफ्टवेयर उसके लिए कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर आप ना hostelpk.com से बात करें और उनसे बात करके ये बताएं कि आप हमें डिस्काउंट वगैरह देंगे कोई, कि हम आपको, आप लोग की डोमेन है, बच्चों के काफी स्टोर्स थे, ठीक है, तो हम आपने बल्क में उनसे खरीद रहे हैं, तो हम हमारा तो चूंकि काम ही बल्क में होता है, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि अगर कोई बच्चों के डोमेन होता तो आप लोग थोड़ा सस्ता काम पड़ जाना, तो वो कहते हैं नहीं हमारी प्राइस फिक्स है, हम 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। तो इस तरह ये डिस्काउंट वो चीज होती है कि अगर आपको स्टोर पे कोई सूट लगा हुआ है, कोई ब्रांड लगा हुआ है, अगर वो बता ये प्रोमो कोड एंटर करेगा तो उसको ना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये हम कहते हैं यार हमें डिस्काउंट नहीं चाहिए, ये इतना फायदेमंद भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑनलाइन स्टोर। इसके अंदर से कोई चीज नहीं समझ आई तो अभी पूछ लो फ्रेंड से, 10 दफा पूछो। सर जो प्रोडक्ट्स में जाके आपने प्राइस बताई थी कि ये इतने की हम परचेज कर रहे हैं, तो वो प्राइस लगानी है, क्या वो ओरिजिनल जो प्राइस हम परचेज कर रहे होंगे वही लगानी है या कुछ भी लगा सकते हैं? यहाँ जो आपने प्राइस है ना, ये लिख दी गई है, इसको छोड़ दो, ना लिखे कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं, ठीक, ठीक है, समझ आ गया अगर। अब हम चलते हैं सेल्स चैनल की तरफ। सेल्स चैनल जब आप लोग शुरू करोगे ना, इसके तरफ आओगे ना, तो ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, सबके सामने। अब आप लोगों ने, सब बच्चों ने अपना सोर्स इस क्लास के बाद देखते हैं किस किस का थीम यहाँ लिक्विडाइज थीम इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जिसका करंट थीम आ रहा है लिक्विड थीम एक्सपोर्ट, आगे डॉक्टर.pk आ रहा है, किस किस बच्चे का इंस्टॉल्ड है, ठीक है, आप लोग मुझे बताओ। जिसका इंस्टॉल नहीं होगा वो कैसे पर्सनली कांटेक्ट करें, और जिनके शॉपिफाई ओपन नहीं हो रहे वो अपना कार्ड बनता है, उनका इंस्टॉल्ड है, ठीक है। या आपका नहीं होगा तो उनके थीम से हमारे पास आ, वो थीम आए हुए यार, वो इंस्टॉल कर देंगे, मसला नहीं है, पढ़ाई होगा अभी थीम सबके डिलीवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, मसला नहीं है, 5 मिनट नहीं लगते। आज बच्चे आए हुए थे, आप लोगों को पता होगा 5 मिनट के अंदर थीम ऐसे इंस्टॉल हो जाता है, बनाना मुश्किल होता है। अब ये देखो थीम के ऊपर वो कहता है, जब हम थीम पहले ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आंख बनी आती है, इस आंख का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट, इस आंख पर अगर आप क्लिक करोगे ना तो आपकी वेबसाइट साइड पे खुल जाएगी, ठीक है। ये देखो आपकी वेबसाइट खुल रही साइड पे, जिसके ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर ये बंदे का नंबर है, ये उसका ईमेल है, ये सब कुछ वेबसाइट ओपन है, ठीक है, ये बना बनाया थीम। अब वो कहता है थीम, अब इधर गौर से समझना, ये एक तो थीम वाला सेक्शन, जैसे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया, जैसे ही आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया तो देखो इसने नीचे, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली थीम्स के सेक्शन में मुझे ले गया, थीम्स के सेक्शन में मुझे ले गया, और थीम्स के सेक्शन में जाकर कह रहा है यहाँ ब्लॉग पोस्ट भी है, पेजेस भी है, नेविगेशन भी है, प्रेफरेंसेस भी है। ये तो चारों चीजें है ना, ब्लॉग्स, पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन और प्रेफरेंसेस, ये सारी फजूल चीजें, ये आपके लिए कहीं काम नहीं आने वाली, ठीक है, ये बिल्कुल फजूल है, आपने कोई चलना। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ एक आपके पास थीम अच्छा है, थीम जो है ना ये आपके पास सिर्फ सही है, आपकी सारी चीजें यहां से होनी है। उसके बाद इसको मैं आपको डिफाइन करता हूं, एंड पे करूंगा, उससे अगला चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल बिल्कुल फजूल है, कोई काम नहीं है इसका पॉइंट ऑफ सेल का, ठीक है। अब मैं इन लेक्चर को थोड़ा लंबा करना चाहूंगा, आपको बातों में लाना चाहूँ, तो मैं पॉइंट ऑफ सेल डिफाइन करना शुरू कर दूं, पॉइंट ऑफ सेल ये होता है, पॉइंट ऑफ सेल एक चीज का जरूरत ही नहीं है हमारे चीज में, उसका हमारे लिए कोई मसला नहीं, एक चीज हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है तो मसला नहीं है, फारिग है। इनबॉक्स, इसका भी कोई फायदा नहीं है इनबॉक्स का, बाय बटन कोई फायदा नहीं है बाय बटन का, ठीक है, आपका कोई बाय बटन का फायदा नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये एक फायदे की चीज है, इसमें आपके पास ऑनलाइन स्टोर और फेसबुक इंस्टाग्राम की फायदे की चीज है, वो भी क्या है, सिर्फ इधर जाके कनेक्ट करना है। ये देखो इधर 3 चीजें आ रही होगी कि अपना फेसबुक कनेक्ट करो, अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करो, आप कनेक्ट कर दो,
अब जैसे आप अपना फेसबुक कनेक्ट कर देना, ठीक है। अभी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ अपने इसका सेल्स चैनल, तो ये अभी हमें फेसबुक वाले पेज पे ले आएगा। ये देखो, ये हमें फेसबुक वाले पेज पे ले आया और ये कह रहा है कि आप अपना अपना फेसबुक शॉप के साथ फेसबुक कनेक्ट कर लीजिए। ये आगे जाके हम करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में होगा, कल हर बच्चे के पास उसका अपना अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके पास उसका व्हाट्सएप नंबर हो, हर बच्चे का बना हुआ। ये बात याद रखो, ठीक है। जिसका नहीं बना हुआ उसको उसका वो फजूल है। हर बच्चे के पास अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना व्हाट्सएप नंबर, 3 चीजें मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सर ये फेसबुक अकाउंट होना इधर कनेक्ट करना है या फेसबुक पेज? फेसबुक अकाउंट बनाना, जिसके ऊपर फेसबुक पेज बना हुआ है, जिस बच्चे के फेसबुक के ऊपर वो नया पेज बनाया अपना, वो न्यू पेज बनाया अपने फेसबुक, और नई फेसबुक बनाया। सर मेरे पास स्टोर पे ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। आपके पास फेसबुक है फेसबुक, लेकिन ये आपका भी तो अभी कनेक्ट नहीं हुआ हुआ ना। अभी हमने इसको कनेक्ट किया नहीं है ना, लेकिन ये ऑप्शन आ रहा है ना, मेरे पास नहीं शो हो रहा ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा। आपको बताता हूँ जो ऑप्शन आपको, ये मैं बताता हूँ कहाँ से शो करना है। आपने जो ऑप्शन शो करवाना ना, यहाँ एप्स लिखा हुआ है, एप्स के ऊपर जाना है आप लोगों ने, और यहाँ आप लिख दो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। ये आपको नई टैब में ले जाएगा। जैसे ये न्यू टैब में लेके जाएगा, ये आपको बता देगा कि हमारे पास फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की कौन कौन सी ऑप्शन है। फिर यहाँ अभी ये यही ऑप्शन है ना, ये वाली, बोलो। जी सर यही है। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पूछेगा इसको देखो, ये मेरा लोगो है। आपने इसको यहाँ लिखा होगा इंस्टॉल ऐप, आपने इंस्टॉल कर देना है। ये ऐप ऑप्शन आपके यहाँ आ जाएगी। फिर ऑप्शन के साथ यहाँ पिन का ये ना ऐप्स के नीचे आ जाएगी ऑप्शन, तो यहाँ पिन लिखा होगा, सिर्फ पिन करोगे ना, ये ऑप्शन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सी गेम है, समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। आगे हम जल्द के करते हैं कि अब हम लोगों ने ना आज कुछ एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा, वो भी आप लोगों ने ऐड कर दी है। जब आप लोगों के सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे अपना अपना करेंगे, ठीक है। साथ साथ अपना स्टोर रेडी करेंगे, अपने कार्ड लगा के अपने हमजा भाई, क्वेश्चन पूछो। हमजा भाई ये फेसबुक, आप अभी मेरा फेसबुक बना हुआ नहीं है, तो सिर्फ कल फेसबुक का अकाउंट बना दूं, पेज आप खुद बनाएंगे? हाँ, अकाउंट बनाना है, सिर्फ पेज में खुद बनवाऊंगा सबके, ठीक है। प्रॉपर गाइड करूंगा यार। सर पेज मैं अकाउंट और इंस्टाग्राम बना के ना आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि कल आप इसमें क्लास लेंगे तो वो खोल लिएगा। ये जो डिडॉक्स वाले बात कर रहे हो आप? जी जी जी, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट बना हुआ है काफी है ना। सर फेसबुक जो अकाउंट बनाना है वो अपने ब्रांड के नाम से बनाना है या किसी अपने नाम से अपने बनाना नाम से फेसबुक को अपने नाम से बनाना है। है? इंस्टाग्राम और पेज सर ब्रांड के नाम से पेज नहीं बनाना, पेज किसी बच्चे ने नहीं बनाना, पेज मैं खुद बनवाऊंगा। सर जिनका Instagram पेज पर- पहले का बना हुआ है वो दोबारा से बनाए। वो नया फेसबुक बना ले, मैं ये रिकमेंड करूंगा, या उसी को यूज कर ले, उसी फेसबुक को यूज कर ले। सर इंस्टाग्राम वो ब्रांड के नेम से बनाना है। इंस्टाग्राम ब्रांड के नेम से बनाना है, वो कंप्लीट जैसे ऑफिशियल डॉट पिक है वो वैसे बनाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, वो बच्चों की हॉस्टल जो है hostelpk.com, उनके काइंडली जो पासवर्ड है ना वो शेयर करते हैं। मुझे जो बच्चों के नाम से उनके पासवर्ड जितने भी बच्चों के नाम सारे काइंडली शेयर करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बनाना है वो उसके नाम से, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? इसका भी कोई फायदा नहीं है, पॉइंट ऑफ सेल का, इनबॉक्स का भी कोई फायदा नहीं, बाय बटन का भी कोई फायदा नहीं, फेसबुक हमारा कल का टॉपिक है, इसको छोड़ दो। अब आपका शॉपिफाई कंप्लीट हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? अब यहाँ से जाके आपको पता लग जाएगा, शॉपिफाई को कोई नोटिफिकेशन आया होगा, कॉल नजर आ जाएगा, बिलिंग का आता है, यूजली दिखा जाता है। और डिडॉक्टर इसको मैनेज अकाउंट पे आप ओपन करोगे तो ये आपको सेटिंग में ले जाएगा। यहाँ जाकर कोई पिक्चर लगा दो। अब आप यहाँ मैं पिक्चर लगाता हूँ, क्रिस्टल मूवी मेरे पास पड़ी हुई है, एड्स के अंदर पड़ी हुई है पिक्चर्स, जैसे एड्स के अंदर पिक्चर पड़ी हुई है यार। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कोई पिक्चर है? अभी यहाँ कोई पिक्चर नहीं है, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है यार। यहाँ पिक्चर आप पिक्चर अभी मेरे पास में है नहीं, ठीक है। कोई भी लगा लो यार, आप अपनी लगा लो, बाद में चेंज कर लेना, मैं आपको अपनी लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरी पिक्चर पड़ी हुई है, मैं ये लगा देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये वैसे ही मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो,
शशके दिखाने के लिए, थोड़ी शौकिया मारने के लिए, मेरा अपना शौक है, ठीक है। मैंने तो वैसे लगाई हुई है मैंने भी, लेकिन मैंने ब्रांड की लगाई है। आप ब्रांड की लगा लो, अपनी लगा लो, कर देखो आपके आ गए हैं डॉक्टर ऑफिशियल के ऊपर आपकी पिक्चर लगी है, ठीक है। भाई यहाँ पे जो कैनवा का हमने लोगो बनाया था वो लगा सकते हैं? हाँ वो लगाओ, वही लगाओ यार, मैं उसी वैसे ही बात कर रहा हूँ, वो लगा सकते हो। फोटो रिमूव करके यहाँ से रिमूव हो जाएगी फोटो। अपना जीमेल यहाँ लिखो, यहाँ फोन नंबर लिखा हुआ है, अपना बिजनेस फोन नंबर यहाँ एंटर कर दो, पाकिस्तान सेलेक्ट करके यहाँ बिजनेस फोन नंबर एंटर करके वो कोड सेट करेगा, आपको मोबाइल पे कोड आ जाएगा, ठीक है, वो एंटर कर दो। वो कहता है कनेक्टेड टू डिडॉक्स, आपका जीमेल ऐड है, इसका भी कोई फायदा नहीं है, इसका भी सारा, ठीक है, ये हो गया। अब सिक्योरिटी को नहीं छेड़ना, सिक्योरिटी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिक्योरिटी से वापस आ जाओ। यहाँ से हम इसको टैब को क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पिक्चर लगी होगी, ये देखो पिक्चर लगी हुई है। सर ये जनरल में कहाँ से गए थे आप? मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। आप मैं कहाँ से गया था, ये यहाँ स्टॉपिंग डिडॉक्स पे क्लिक करो, मैनेज अकाउंट पे। आप वीडियो देखोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी ना, सरफराज सेंड करेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। जी ठीक है। अब यहाँ उसके बाद आता है सेटिंग्स आ जाता है कि आपकी सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। तो ये देखो अब ये कह रहा है स्टोर डिटेल्स, ये जरा सेटिंग सुनना वो से, ये थोड़ी लंबी सेटिंग है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना, मैं वही बताऊंगा आपको, ठीक है। सेटिंग डिटेल्स के अंदर वो आपका सारा आपको बताएगा जो आपने पहले किया हुआ है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। एडिट करना चाहो, फोन नंबर गलत है वो इधर से एडिट हो जाता है, जीमेल गलत लिखा हो भी एडिट हो जाता है, स्टोर कांटेक्ट ईमेल लिखा वो भी गलत है, स्टोर का नाम चेंज करना वो भी आप हो जाता है, ठीक है, यहां से हो जाता है। वो कहता है बिलिंग एड्रेस, शॉपिफाई का जो आप एड्रेस लिखा हुआ है आपने, वो कराची, वो भी चेंज हो जाता है यहाँ से। रुपी करेंसी कौन सी करेंसी में खेल रहे हो, अब जो फ्रांस में खेल रहा है वो यहाँ फ्रांस सेलेक्ट करेगा, जो पाकिस्तान में खेल रहा है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो यूके में है वो यूके सेलेक्ट करेगा। उसके बाद वो कहता है टाइम जोन कौन सा है, जो फ्रांस का है वो फ्रांस का टाइम जोन सेलेक्ट करेगा। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमने इस्लामाबाद कराची का टाइम जोन सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका यूनिट सिस्टम क्या मैट्रिक सिस्टम है, सबने मैट्रिक रखना है। आपका किलोग्राम में आपकी चीज जाती है तो हमने किलोग्राम में भेज देना, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ऑर्डर आईडी, इन दोनों को छोड़ दो, कुछ नहीं। फिर कहता है प्लान कौन सा है। अब आपका प्लान जब भी रिव्यू होगा इस सेक्शन से होगा। अब देखो उसने कहा कि आपका बेसिक प्लान है $25 का, आपने प्लान खरीदा हुआ है, लेकिन वो हमें $1 का मिला हुआ। समझ आई बात नहीं, $25 का प्लान था लेकिन वो हमें $1 में मिला हुआ है। यहाँ से डीएक्टिवेट स्टोर भी कर सकते हो कि अगर आपने स्टोर कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट करता है वो भी कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, हम ना अपनी टेस्टिंग का एक और स्टोर बनाया हुआ है, एक स्टोर पे टेस्टिंग करते हैं, जब वो प्रोडक्ट वहां कामयाब हो जाती है उसको फिर अपने मेन स्टोर पे रखते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है $25 का था, अब आपको $25 जो है आपने वो उसके अंदर आपको सारा मिला हुआ है, देखो 2 स्टाफ मेंबर भी मिले हुए हैं, कुछ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग डिस्काउंट्स मिले हुए हैं, हर चीज उसने दी हुई है, ठीक है। कि आपका कार्ड खत्म कब हो रहा है, आपका ये भी बता देगा कि 15 अप्रैल को 2023 को आपने ये आपका हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कंफर्म बिलिंग साइकिल। बिलिंग साइकिल के अंदर आप आओगे तो आपको बिलिंग साइकिल दिखा देगा कि आपका पेमेंट मेथड आपने कौन सा ऐड किया हुआ है। कि कुछ बच्चों की पेमेंट ज्यादा काट रहे हो तो सिंपल यहां से जाके अपना पेमेंट डिलीट कर दो, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद कोई कार्ड यहां और ऐड कर दो, या ऐड पेमेंट इन्फो की जगह जाके अपना पेपल ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, ठीक है। ये आपका रिप्लेस कर देगा। अब वो कहता है कि बिलिंग आपको हम $2 में आपसे काटेंगे और बेसिक चार्ज आपको हमने दिया हुआ है एवरी $1 एवरी 30 डेज until 14 जून। 14 जून तक आपको $1 आपको करना है, ठीक है। और जून अभी बहुत दूर है, तब तक इंशाल्लाह आप कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है। बिल्स की तरफ आ जाएंगे, ये बेसिक है जो है यूजर परमिशन। ये देखो ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो शॉपिफाई हुआ जो आप लैपटॉप पे आपको खुला होगा, एक आप मोबाइल पे खोलोगे। अगर आप एक अपने दोस्त को भी पार्टनर बनाना चाहते हो, फर्स्ट करो आप कहते हैं मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, आप आधी इन्वेस्टमेंट वो करते हैं आधी मैं करता हूं, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप उसको स्टाफ ऐड करोगे। स्टाफ कैसे ऐड करते हैं, ऐड स्टाफ पे क्लिक किया तो उसका फर्स्ट नेम लिखा, उसका लास्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम उसका लिख दिया अहमद, लास्ट नेम उसका असगर, ये आप उसको कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। ईमेल उसका लिखना है, उसका ईमेल जो होगा वो लिखना है। जैसे आप उसका ईमेल लिखोगे फिर वो पूछेगा कि असल ओनर आप हो, आपने उस बंदे को कौन सी परमिशन देनी है। आपने उसे कहना है मैंने उसे ऑर्डर की परमिशन देनी है, वो ऑर्डर देख सके, ऑर्डर कलर भी कौन सा देख सके, वो एडिट कलर भी एडिट कर सके, नहीं रिफंड कर सके। ये फिर आपने देखना है वो कौन सी आप उसे परमिशन देना चाहते हो। मैं उसे ऑर्डर की परमिशन देना चाहता हूँ, मैं उसे सेटिंग की परमिशन देना चाहता हूँ, मैं उसे और मैं कौन सी परमिशन दे सकता हूँ, डैशबोर्ड की परमिशन दे सकता हूँ, और मैं उसे थीम की परमिशन दे सकता हूँ। बस ये 4 परमिशन है, ठीक है ना। मैं उसे ये कहूंगा कि वो फेसबुक चेंज करे नाम, आप उसको सेंड इनवाइट करोगे, उस बंदे को जीमेल जाएगा, तो जैसे जीमेल ओपन करेगा तो उसके सामने आपका स्टोर आ जाएगा, लेकिन उसके सामने
लिमिटेड एक्सेस होगी, जिसे चाइल्ड एक्सेस कहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ यही भी चीजें चेंज कर सकता है, इसके अलावा वो कोई चेंज नहीं कर सकता, आपका स्टोर को हाथ भी नहीं हिला सकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में आप लोग अकेले होगे तो इसलिए अकेले करोगे, समझ आ रही है बात की? सर किसी को डिलीट करना हो तो कैसे करें? डिलीट करना होगा, किसी को करना हो सिंपल, आप वो आप जब उसको ऐड कर दोगे ना, फिर आपके यहाँ आ जाएगा कि एक आपने एमएल रसूल को ऐड किया है, आपको तो उसका 3 डॉट्स आ रहे होंगे, आप 3 डॉट पे क्लिक करो, उसको डिलीट ऐड लिखा होगा, डिलीट कर, समझ आ गई? नहीं सर समझ ही नहीं आया। नहीं है ना, मैं करके दिखाता हूँ, आप देखो मैं इधर अपने आप को ऐड करता हूँ दूसरा, ठीक है। मैं यहाँ जाके लिखता हूँ अपना जीमेल, ठीक है, जीमेल और मैंने इसको 4 दिनों की एक्सेस दे दी है, ठीक है, डोमेन की भी मैं उसे एक्सेस देता हूँ और मैं उसे की एक्सेस दे दी है, ठीक है। अब मैं उसे क्या कहता हूँ कि मैं सेंड इनवाइट सेंड कर देता हूँ। अब ये देखो मुझे इनवाइट चली गई है, ठीक है। अब उसने बताया कि हमजा जी को इनवाइट चली गई, अब मैं यहाँ से अपना ओपन करता हूँ, अपना जीमेल ओपन करता हूँ, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि आपको एक बंदे ने शॉपिफाई की तरफ से स्टाफ अकाउंट की एक्सेस भेजी है, डिडॉक्स, ये देखो डिडॉक्स आ गया ना, डिडॉक्स क्रिएट स्टाफ अकाउंट एक्सेस, इस पे मैं क्लिक करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे सामने उसका शॉपिफाई खुल गया, ये देखो साइन अप फॉर शॉपिफाई। मैं गूगल आईडी से ओपन करूंगा तो मेरे सामने जो है ना डिडॉक्स का शॉपिफाई सामने आ जाएगा, मैं उसके शॉपिफाई पे जा रहा हूं, जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूंगा देखो उसने कहा साइन अप कर रहा, एडिंग बैक टू शॉपिफाई, या आपको उसकी एक्सेप्ट इनवाइट करो, आप उसकी इनवाइट एक्सेप्ट करोगे। अब मेरे सामने मैंने उसे कितनी लिमिटेड एक्सेस दी हुई थी, अब मेरे सामने वो जो एक्सेस है ना देखो आगे, अब मैं इसमें देखो वो सारी चीजें नहीं देख सकता, मैं इसमें और देखो होम भी मैं नहीं देख सकता, मैं होम भी नहीं देख सकता, मैं बैलेंस चेक और भी नहीं देख सकता, मैं प्रोडक्ट भी ऐड नहीं कर सकता, ना मैं कस्टमर ऐड कर सकता हूं, मैं सिर्फ एनालिटिक्स देख सकता हूं, आज की दिन की सेल्स कितनी है, ये मैं ये देख सकता हूं आज के ऑर्डर कितने हैं, और मैं ऑनलाइन स्टोर देख सकता हूं कि आज की सेटिंग क्या करनी है, चेंजिंग क्या करनी है, इसे कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट बनना, ठीक है। समझ आ गई बात की? सेटिंग भी मेरे लिए लिमिटेड है, लिमिटेड सेटिंग, समझ आ गई? तो डिलीट कैसे होगा? अब डिलीट कैसे होगा, आप इसके ऊपर आओ, अपने मेल अकाउंट पे आओ, जैसे मेरी docs.pk पे आ गया, ऐड स्टाफ पे क्लिक करो, अब उसने लिखा हुआ है कि ये देखो आप जब वो ये रिफ्रेश हो रहा है, ये आप सिंपल यूजर परमिशन पे आओ, अब देखो जैसे ही मैंने ऐड स्टाफ उस पे क्लिक किया ना तो उसने मुझे बता दिया कि आपका जो एक स्टाफ था ये स्टाफ है, आपने इसको परमिशन दी हुई है, और इस शब्द को परमिशन दी हुई है, आपने लिमिटेड परमिशन दी है, आप इस शब्द पे क्लिक करो, ठीक है। अब ये आ गया, अब आप इसको जाके सिंपल डिलीट कर दो और यहां से ये देखो रिमूव इट शब्द, ठीक है, आप इसे रिमूव हम शब्द करो, रिमूव कर दो। अभी कह रहा एंटर योर पासवर्ड, तो आपको इसके जीमेल का पासवर्ड लगेगा, ये जो जिस भाई का अकाउंट है ना, ये जीमेल का जो पासवर्ड है ना वो यहां लगाऊंगा ना तो ये हमजा को रिमूव कर देगा, फिर हमजा से एक्सेस खत्म हो जाएगी, समझ आ गई बात की? ठीक है। उसके बाद कहता है पेमेंट मेथड, पेमेंट आपने मेथड कौन सा ऐड किया, सिंपल जो आपका पेमेंट मेथड है ये हमारे लिए मायने बिल्कुल भी नहीं रखता, क्योंकि हमने यहाँ पेमेंट मेथड ऐड नहीं करते, तो सिर्फ हम बिलिंग में ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पेमेंट में है चेकआउट सिस्टम, चेकआउट सिस्टम को भी नहीं छेड़ना, एप्लीकेशन ऐड करेंगे हम, क्योंकि चेकआउट के साथ जाएंगे, इसका बड़ा स्लोप हो सकता है, हम एप्लीकेशन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कस्टमर अकाउंट्स, कस्टमर से कौन से अकाउंट रखते हैं, कस्टमर को एक अकाउंट रखना, कस्टमर को देना चाहो अपना कोई अकाउंट वो दे सकते, ये भी बिल्कुल फायदा है। कहते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखना, आपने शिपिंग एंड डिलीवरी वो कहेगा, आपको वो लोकल डिलीवरी भी करेगा और इंटरनेशनल डिलीवरी भी करेगा, आपने क्या करना है इसको मैनेज करना है, जब शिपिंग एंड डिलीवरी पे आओगे ना तो अपनी मैनेज के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना वो कहेगा कि आपको पाकिस्तान के अंदर आप फ्री डिलीवरी दे रहे हो, लेकिन हम कहेंगे हम पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी तो दे नहीं रहे, और इंटरनेशनल भी आप फ्री दे रहे हो, इंटरनेशनल आप $5 चार्ज कर रहे हो, हम कह रहे हैं इंटरनेशनल हम दे ही नहीं रहे, इंटरनेशनल को डिलीट कर देना है यहाँ से, पाकिस्तान के अंदर कितनी दे रहे हो, आप इधर जाकर लोग पे क्लिक करना है और एडिट डेट पे करना है, अपना रेट एडिट करना है, स्टैंडर्ड हम कितनी दे रहे हैं, हम उनको डिलीवरी दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान $200 रन कर, ठीक है। जैसे हम $200 को डिलीवर करेंगे उसको सेव करके सेव करोगे ना तो $200 हर प्रोडक्ट के ऊपर ऐड हो जाएगा। मैं चार्जर लगा लूं बैटरी का, कौन ना ये कॉफी पे स्ट्रांग कॉफी करना, स्ट्रांग करना। हमजा भाई डिलीवरी का दोबारा बताइएगा। डिलीवरी का दोबारा बता देते हैं,
सिंपल डिलीवरी के ऊपर जब आप आओगे ना तो वो पूछेगा कि आपने डिलीवरी कौन सी ऐड करनी है। आप ये नीचे जो जितने भी सेक्शन है ये वाले ये फिजूल है, इनको नहीं देखना, ये बिल्कुल फारिग है, ठीक है। अब वो आपको शॉप पे खुद कहते हैं कि आप थर्ड पार्टी कैलकुलेटर करते हो, चेकआउट करोगे तो ये कर दो, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ते। आपके लिए डिलीवरी के सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये वाला है बस, ठीक है। इधर उसने कहा हुआ है कि आपने रेट्स मैनेज करने हैं, आपने मैनेज पे क्लिक करना है, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद वो कहता है कि आपकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ शो होंगी। अभी एक प्रोडक्ट कहता है जितनी प्रोडक्ट्स होंगी ना वो यहाँ लाइन लगेगी, उसके नीचे ये ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला। यार मीटिंग कितनी है ये भी देख लो, ये ना मीटिंग हो रही है, मेरी मीटिंग बड़ी हुई, ठीक है। आपके सामने ये वाला सेक्शन आ रहा होगा, ठीक है। इस सेक्शन के ऊपर आपने सिंपल जाके क्या करना है कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी जी हमजा भाई। जी सर। स्क्रीन नजर आई, कहता है कि आपका शिपिंग ओरिजिन कौन सा है, आपने जहां आपने एड्रेस दिया होगा वो आ रहा होगा, ठीक है। कहता है शिपिंग जोन कौन सा है, डोमेस्टिक पाकिस्तान में डिलीवरी करे, शिपिंग रेट का स्टैंडर्ड हमने रखना है, कितना रखना है, यहां प्राइस है 3, यहां फ्री होगा, ठीक है, फ्री लिखा होगा। आपने राइट इधर क्लिक करके एडिट रेट पे क्लिक करके ना स्टैंडर्ड यहां फ्री लिखा होगा, आपने यहां 200 रुपए ऐड करते हैं, ऐड करके डन करते हैं, चलो या ऐड रेट होगा, फिर यहां से आपने सेव कर लेना, आपकी डिलीवरी ऐड हो जाएगी। अब हर प्रोडक्ट के ऊपर 200 रुपए ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। इधर टैक्सेस एंड ड्यूटी, टैक्स और ड्यूटी आप पे करते हैं, हम टैक्स और ड्यूटी पे नहीं करते, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं ना वो करते हैं। अभी जो बाकी जो बच्चे हैं ना जो इंटरनेशनली देख रहे हैं वो भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका अपना ब्रांड है। तो अगर आप किसी बड़ी Amazon जैसी कंपनी के इंटरलिंक कर रहे हो फिर आपको ऐड करना पड़ता है, लेकिन आप अपना ब्रांड रन कर रहे हो फिर आपको ये ऐड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद होता है लोकेशन, लोकेशन कौन सी, लोकेशन को जो आपको बता देगा जो आपने ऐड की होगी बेसिक बिल्कुल। अभी जो आपने 30,000 रुपए दिए ना इसके अंदर आप एक टाइम पे 1000 लोकेशन चेंज कर सकते हो, ये देखो उसके ऊपर लिखा भी होगा। या पूरे पूरे पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, आप 1000 से ज्यादा लोकेशन पे अपनी इन्वेंटरी स्टोर कर सकते हो। उसके बाद कहते हैं गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड जो है ना ये बिल्कुल भी हमने नहीं देखना, ये इसको भी छोड़ दो, बिल्कुल फारिग है। मार्केट को भी छोड़ दो, ये भी बिल्कुल फारिग है। ये अंदर बताता है कि पाकिस्तान की मार्केट का क्या स्ट्रैटेजी है, एप्स एंड सेल चैनल के बाहर बना हुआ है, इसको भी अपने चैनल डोमेन का सेक्शन हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपकी डोमेन कनेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। ये कल की बात है, इसको अभी फिलहाल छोड़ो। उसके बाद इवेंट आ जाएगा, ये भी बिल्कुल फारिग है, यहाँ बताएगा कि ऐप पिक्चर हम ऐप पिक्चर नहीं करा, हमारे वेबसाइट पिक्चर ब्रांड की तरह चला जाएगा कि आपका किस ब्रांड के साथ इंटर्नशिप हुई है, उसका कलर कौन सा है, ये इसको भी फारिग करा दो। नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के अंदर आपको बताता रहेगा कि आपको ऑर्डर का नोटिफिकेशन आएगा, ऑर्डर एडिटिंग का नोटिफिकेशन आएगा, कस्टमर के आपने अगर नोटिफिकेशन एडिट कर दी कर दो, ये इसको भी बिल्कुल छेड़ना, इस सॉफ्टवेयर फॉर्म में किया हुआ है इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। एडिटिंग की है और एडिटिंग थीम पे हो रही होती है, कस्टमर डाटा का ऊपर आ जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, ये कौन सी होगी, इसको भी बिल्कुल ये भी इसको भी नहीं छेड़ना। फाइल्स के ऊपर आ जाएगा, ये भी बिल्कुल नहीं छेड़ना, लैंग्वेज भी बिल्कुल नहीं छेड़नी और पॉलिसीज भी बिल्कुल नहीं छेड़नी। समझ आई बात की? ये देखो अब बच्चे कहते हैं कि अगर हमें रिटर्न रेशियो आ जाएगा, आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, मैं आपको कहा था कि मैं आगे जाके बताऊं, मैंने ये बात कही थी ना आप लोगों को। जी जी सर। जी सर। अब देखो उसने कहा रिफंड पॉलिसी, आपने रिफंड पॉलिसी है, आप यहाँ क्लियर लिख दो वी हैव नो रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी पॉलिसी सिंपल क्लियरिफाई कर दो हमारी कोई रिफंड। प्राइवेसी पॉलिसी इसको चेंज पता है कैसे करना है, इसको कॉपी कहां से करना है, मेरा सोर्स खोलो यहां से, आप सिंपली यहां जाओ और ये देखो एंड पे जाओ, जब जाओगे ना तो यहां लिखा होगा कि रिफंड पॉलिसी, इसके ऊपर चले जाओ, इसको पूरे कॉपी करो। हम लोग रिफंड पॉलिसी दे रहे हैं लेकिन आप लोगों ने नहीं दे दी, ठीक है। आप इसको यहां पेस्ट कर दो। अब ठीक है, वी हैव 7 days रिटर्न पॉलिसी, आप लिखो वी हैव नो रिटर्न पॉलिसी, वी हैव नो रिटर्न पॉलिसी, हां नो कर दो, 3 को खत्म कर दो। अच्छा तो भी अभी आगे पूरा कस्टमर लिखा होगा कि ये फ्लैप, इसी को ऐसे कॉपी करना, ठीक है। ये सारा कॉपी करना, इसमें से जो रिफंड का सिस्टम है इसको खत्म कर देना है, बस ठीक है। ये उसके बाद हाँ बस ये ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ एंटर है, आप बैक जाओगे, यहाँ से बैक जाओगे, आप दोबारा उधर ही जाना, वो नीचे बिल्कुल नीचे। अब ये निकल के प्राइवेसी पॉलिसी जिसको प्राइवेसी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करो, ये सारी प्राइवेसी पॉलिसीज आ गई, ठीक है। आपने इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसे कॉपी करने के बाद आपने यहाँ जाके
पेस्ट कर देना। इसी इसके जहां प्रोडक्ट और पीके लिखा हुआ है, देखो मेरी पहले ब्रांड है प्रोडक्ट और पीके, मैंने कभी चेंज नहीं किया है। जहां प्रोडक्ट और पीके लिखा हुआ है ना, वहां आप लिखते हैं डिडॉक्स और पीके, डिडॉक्स और पीके। जहां जहां प्रोडक्ट और पीके, वहां डिडॉक्स और पीके कर दो, आपने चेंज हो गया। टर्म्स एंड सर्विसेज के अंदर इसी को पेस्ट कर दो, टर्म्स एंड सर्विसेज में इसी को कॉपी करो और इसी को इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। पहले शिपिंग पॉलिसी क्या है, शिपिंग पॉलिसी भी आप लोग सिंपली इधर आओगे, ये तो शिपिंग पॉलिसी लिखा हुआ है, शिपिंग पॉलिसी यहां से कॉपी करो, ठीक है। ये इसको आगे पेस्ट कर दो, ये बता देगा कि शिपिंग पॉलिसी ये है, इसमें 5 इयर्स ये करते हैं, ठीक है। ओहो ये मैंने गलत पेस्ट कर दिया, आप इसको कॉपी करो, ये शिपिंग पॉलिसी यहां पेस्ट करो। पहले कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, कौन पॉलिसी मेथड, ये इस पे जाओ, इसको कहते हैं कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, यहां अपना नंबर दे दो। पहले मैं लिखो फोन नंबर, फोन नंबर के ऊपर लिखो अपना फोन नंबर, लिख दो जो भी है। उसके बाद अपना लिखो ईमेल, ईमेल लिखो बिजनेस ईमेल लिखना है ddocs@official.pk वो। उसके बाद अपना लिखना है ईमेल, उसके बाद आपने लिखना है कांटेक्ट टाइम 24/7 अवेलेबल, ठीक है, 7 अवेलेबल। अब ये लिख के आपने इसको सेव कर देना। अब ये जो सारी पॉलिसी है ना, ये आपके स्टोर की ऐड होगी, समझ आ गई यहाँ तक? और आपका ये पूरा सब छूट जाएगा सर। जी। जिस तरह हम आपके स्टोर से कॉपी कर रहे हैं ना, तो इस तरह हम किसी भी इंसान यानी किसी भी स्टोर से कॉपी कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। जिसके स्टोर से दिल करता है ना, उसके स्टोर से कॉपी, अच्छा ओके, ठीक है। जिसके स्टोर से दिल करता है उसके स्टोर से कॉपी करो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सब बच्चों को? यस सर। जी सर। ये एक दफा की सेटिंग है। आप लोगों ने आज की वीडियो देखनी है ना, आपको कॉमर्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जब कार्ड लगाओगे मान लो तो पे करोगे, आपको कोड ओपन हो जाएगा। तो आपने एक दफा ये सारा सेटिंग करनी है, उसके बाद पूरी जिंदगी को मैंने देखो ना, आज से मैंने ना अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल पहले, 2 साल हो गए, 2.5 साल पहले, सॉरी 2.5 साल पहले मैंने प्रोडक्ट और पीके की डोमेन चेंज की। अभी तक मैंने पॉलिसी नहीं चेंज की, वहां प्रोडक्ट और पीके लिखा हुआ है। पाकिस्तान में पढ़ता ही नहीं है, यहाँ वहां पागलों की तरह खरीदती रहती है चीजें। और एक बंदा, मैंने आपको वही कहा, आप लोगों ने ना एक एक्सपेरिमेंट करना है सुबह सुबह, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया पता होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करोगे, एक क्लास बुक करोगे सारे बच्चे? जी सर। नहीं, पहले सही बताओ कि आप लोग करोगे या नहीं करोगे? करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? सर करेंगे। आप लोगों ने ना एक चॉकलेट लेनी है, ठीक है। यार मैं फ्री कोर्स तो करवा रहा हूँ, लाहौर सदर लाहौर कैंट में ना पार्सल करना मेरे नाम है, ठीक है। मैं आप लोगों को ऑर्डर दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने कालपुरी के ऑफिस आना है, एक मार्स की चॉकलेट लेनी है, कालपुरी के ऑफिस आना है, और वहां जाके ना आपने सिंपल लिखना है कि हमजा अजीब नाम है, सदर लाहौर कैंट नंबर, ठीक है, ये एड्रेस है सदर लाहौर कैंट, और उनका मेरा आगे नंबर जो दे देना, आमना का नंबर दे देना, और सारे बच्चों ने ना एक एक चॉकलेट मुझे पार्सल करनी है। एक चॉकलेट, आप वैसे इसलिए नहीं कह रहा मैं चॉकलेट को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले सकता हूं बहुत, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। आप जब चॉकलेट मुझे डिलीवर पार्सल करोगे ना, और उसके ऊपर आपने लिखना है कि इसमें 10 रुपए लेते हैं, तो पूछे कि इसकी कैश ऑन डिलीवरी कितनी लेनी है, तो आपने लिखा है 10 रुपीस पर चॉकलेट। अब आपने वो 400 500 की जितने की भी आती है वो लेनी है, लेकिन मुझसे आपने 10 रुपीस चार्ज करते हैं। सर कहाँ पे जाना है? कॉल सेंटर। सर आप अपना एड्रेस ग्रुप में सेंड कर देना। मैं आपको एड्रेस ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, सुबह हर हालत में काम करना है, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। 300-400 का कोई अमाउंट नहीं, बेशक छोटी चॉकलेट भेज दो, लेकिन मुझे मार्क्स अच्छी लगती है, इसलिए मार्क्स भेजना है यार, ठीक है। तो आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने ना सुबह कालपुरी के ऑफिस आना है, उनको जाके कहना है कि हमें ये सीओडी करनी है, ठीक है। इनको सीओडी करनी है, आपने कहना है कि हमजा जी नाम है, आपसे नाम पूछेंगे, देखिए उसका एड्रेस बताओ, एड्रेस बताना और एक फोन नंबर बताना, आपको आइडिया हो जाएगा हम शिपिंग कैसे करते हैं। तो कहिए सर इनके कितने पैसे लेते हैं, तो आपने कहना है कि इनसे हमने लेने हैं 10 रुपए, 10 रुपीस लेने हैं, ओके ठीक है। आप लोग देंगे ना, उसको तो देख वापस और वो अपने एक स्लिप देंगे, आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। करोगे सब बच्चे ये? मैं भी भेज दूं? नहीं यार नहीं, आप मजाक कर रहा हूँ। आप 300 बच्चे करोगे? यस सर। जी सर। यार मैं यकीन करो इसलिए नहीं कह रहा मुझे चॉकलेट चाहिए, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी जी सर। कराची में कहाँ पे है ये सेंटर जो आप बोल रहे हैं? क्या कह रही है? कराची में कहाँ पे है ये सेंटर जो आप बोल रहे हैं?
आपको कराची में गूगल करोगे, आप यहाँ सिंपल गूगल जाओ, यहाँ जाके लिखो काल कोरिए कराची लिखो, वो जो शहर में रहते हैं, वो जो शहर लिखो, वो कहता है काल कोरिए कराची के अंदर चीजें लाते हैं। हमजा एक, भाई काल कोरियन नियर मी लिखवाएं इनको। कौन सा लिखवाना है? काल मी कोरियन नियर मी, वो भी सही है, लेकिन इसको भी कर लो, ठीक है? इस तरह बहुत इनको मसला बनेगा। अब ये लेफ्ट नहीं आएगा ना, देखो इस तरह दूसरे आ जाते हैं। आप सिंपल लिखो, वो कोई भी होगा सामने आ जाएगा इनका। कोरियर कराची, ये लिखो कराची, अपने शहर का नाम लिखो, और कोरियर कराची लिखो, कराची, ठीक है? आप ये नाम लिख दिया, जैसे ही आप लोग ये नाम लिखोगे ये आपको बता देगा कि एक को मैकडॉनल्ड पे है सहारा कायदीन की तरह क्या लिखा होगा, शारा फैसल नहीं फैसल पे नहीं है। एक वो कह रहा है कि एक जो है वो आपका सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास है, ठीक है? इस तरह के डिफरेंट बहुत ज्यादा बने हुए हैं यार, यहाँ तो कराची में तो बहुत ज्यादा होंगे, वो आपको डिफरेंट बता रहा है। एक कालपुरी आपको बता रहा है कराची कलेक्शन सेंटर पे, वहाँ एक आपको बता रहा है कि कराची का ये कालपुरी प्राइवेट लिमिटेड, ये है लॉजिस्टिक कंपनी की जगह पे। सर एक बात सुन ले, क्लास खत्म होने वाली है सर, और हमें आज अकाउंट डिलीवर हो जाएंगे सर, अकाउंट आज डिलीवर हो जाएंगे सर, मुझे नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ? मुझे मैसेज करो। जी सर, आपको ठीक है सर। सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। पूछिए सर, मैं आपसे सैटरडे मिलना था ना, चिकन घर पे मैं बता दूंगा, ठीक है? कल अगर फ्री हो मैं जरूर मिल लूंगा। अभी भी एक बच्चा मिलने आया होगा। कल फ्राइडे है सर, परसों है सैटरडे। आपसे आपको मैं कॉल करी थी उस दिन भी, तो मैं मामला के पास था, आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो उसी दिन मिलना था हमने। तो आपने मेरा स्टोर देखना है लाजमी, क्योंकि मेरा अभी तक स्टोर फाइनल नहीं हुआ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बाद में, ठीक है? गुलिस्तान। अच्छा बच्चों, शॉपिंग में समझ आ गया? अब सब बच्चों ने ये करना है कि इसी वीडियो को ना 2 दफा देखो। ये YouTube पे जाएगी ना, सरफराज आपको सेंड कर देगा, 2 दफा वीडियो ये मस्त देखनी है। अगर 2 दफा नहीं देखोगे समझ नहीं आएगा। और मैं लिंक सेंड, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करना है, छोटी चॉकलेट ले लो, बेशक 10 रुपए की ले लो यार, कोई मसला नहीं। मुझे ना पार्सल करो, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों ने मुझे पार्सल करना है, ठीक है? तो आज कोरियर से करना है। समझ आ गई सब बच्चों को?